नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं नेहा रानी जी जो पटना की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और जानना चाहा है कि उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं और ये नौकरी की जो परेशानियां हैं उन कब तक दूर होंगी और उनसे मुक्ति के क्या उपाय हो सकते हैं। उनके बताए समय के अनुसार तुला लगन की उनकी कुंडली बनती है जो आपके सामने है। तीसरे भाव में राहु है, चौथे भाव में शनि हैं, शुक्र ही हैं और अष्टम भाव में मंगल हैं, भाग्य स्थान में केतु हैं और कर्म स्थान में दशम भाव में बुध हैं, 11वें भाव में सूर्य और गुरु हैं और 12वें भाव में शुक्र और चंद्रमा। शुक्र इसमें नीच के हैं। लग्नेश शुक्र है जिसका संबंध अष्टम भाव से और 12वें भाव से है। ऐसे लोग सुंदर आकर्षक व्यक्ति होते हैं, जल्दी लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। अष्टम से संबंध होने के कारण कुछ बीमारी, परेशानी, आँखों की समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य समस्या हो सकती हैं तथा 12वें भाव में बैठने से, जो 12वां भाव है इसमें बैठने से घर से दूर, लगनेश है ये घर, अपना घर, उसका घर से दूर जाकर ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। वो निवास करेंगे तो कार्य करेंगे। अचानक भी ऐसे लोगों को कभी भी कोई खर्चे आ सकते हैं। संगीत, कला, चित्रकला, लेखन, शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। अकाउंट्स से, बैंकिंग क्षेत्र से, वाणी से भी ऐसे लोगों की आमदनी हो सकती है। लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन का अगर हम करें तो इस शुक्र के कारण दाम्पत्य जीवन का अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। यद्यपि आप मंगली हैं क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है, कुछ विलंब से शादी अवश्य होती है लेकिन विवाह ठीक चलता है। तीसरे राहु, इस कुंडली में सबसे अच्छा प्लेसमेंट राहु का है जो तीसरे भाव में है। यह आपको बहुत परिश्रमी बनाता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर का बनाता है। धन की जरूरत पर उपलब्धता इसी के कारण मिलती है। काफ़ी धनाढ़ लोग हो जाते हैं, परिश्रम से जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। यात्राएं भी ये बहुत देता है। अपनी बात ऐसे लोग अच्छे ढंग से, बोल्डली और स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने रखने के माहिर होते हैं। रिस्क लेकर भी ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं। भाग्य इनका साथ देता है जब ऐसा कार्य करते हैं। राहु को तीसरे भाव में दुखों को दूर करने वाला भी, जो परेशानी है, जो परेशानी तो आती हैं लेकिन उनको दूर कर, जो आपको परेशानी आ रही है उनको दूर करने के लिए भी ये राहु ही काफ़ी कारगर है। सबसे अच्छा प्लेसमेंट यही माना जाता है। शनि आपका चतुर्थ भाव में पंचमेश का स्वामी होकर बैठा हुआ है तथा तीसरी दृष्टि से जो आपका ये छठा भाव है, रोग रुण का या रोजगार का, इसे देखता है, जिस कारण आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गंभीर बीमारी भी आपको नहीं होने की, आप अनुशासित होते हैं। सच योग बनता है, इससे संपत्ति प्राप्त होती है। घर से दूर जाकर सफलता मिलती है कार्यों में। माता पिता में से किसी एक के सुख से वंचित रहना पड़ता है। मानसिक कष्ट बनाए रखता है ये, और गृह कलह भी देता है। बहुत परिश्रम भी कराता है। इस शनि की ये कमी है। मंगल अष्टम भाव में आपको मंगली बनाता है, विरासत से संपत्ति दिलाता है। ज़्यादातर मामलों में आपको संघर्ष, परेशानी कराता है। अचानक दुर्घटना भी दे सकता है। चौथी दृष्टि से ये आपके आमदनी के भाव को, 11वें भाव को देख रहा है, जहाँ गुरु और सूर्य हैं और उन पर मंगल की और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है इस पर। ऐसे लोग कभी कभी मेडिकल लाइन से भी जुड़े कार्यों में आय का स्रोत बना लेते हैं तथा शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ा होना दिखाता है। केतु 9वें भाव में भाग्यवादी बनाता है कि जो हो रहा है ठीक है, जो भाग्य करेगा ठीक है। सब भाग्य पर छोड़ने पर विश्वास भी रखते हैं, लेकिन केतु यहाँ बैठकर 34वें वर्ष में भाग्योदय देता है। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय जब 34 में होता है तो उनके सब कार्य 34 के बाद ठीक होने लगते हैं। जैसे आपकी कोई नौकरी की परेशानी है या आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि संघर्ष जीवन में चल रहा है, तो 34 के बाद जब भाग्य साथ देने लगेगा तो ये सब चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। सूर्य और गुरु 11वें भाव में अच्छा योग है, नवम पंचम योग कहलाता है ये। वैवाहिक जीवन अच्छा होता है।
धन कमाने में, नौकरी करने में भी काफ़ी इन्हें सफलता मिलती है। 10वें घर का स्वामी चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर का स्वामी ये जो बुध है वो इसमें बैठा हुआ है, अन्य ग्रह परिवर्तन हो गए। ऐसे लोगों का जो आमदनी है वो खर्च बराबर होते रहते हैं, और ऐसे लोगों को किसी न किसी प्रकार से विदेश भाव से, हॉस्पिटल से या धार्मिक संगठनों से या विदेश भाव से कोई ना कोई आमदनी का साधन बनता है। रोजगार के लिए आपको निश्चित तौर से घर से दूर जाकर कार्य करना पड़ेगा। 11वें भाव से अगर हम देखें और इस भाव से आपके 10वें भाव से देखें, और आपके जो ये दूसरा भाव धन का लाभ का है, धन का है, और ये जो दैनिक रोजगार का है, अगर इन सब से देखें तो ऐसे लोगों को जमीन जायदाद से भी लाभ होता है। शिक्षा विभाग, राजनीतिक क्षेत्र से भी लाभ होता है। 10वें भाव में बुध होने के कारण वाणी या बैंकिंग क्षेत्र से, अकाउंट क्षेत्र से भी आपको लाभ हो सकता है। ये राजयोग मैंने आपको बताया, ये एक राजयोग है। इनका अन्य ग्रह परिवर्तन योग 12वें भाव का और 10वें भाव का, ये विदेश से भी आपको जोड़ता है, राजयोग भी है। कुल मिलाकर घर से दूर जाकर अगर आप कार्य करेंगे तो 34 वर्ष के बाद निश्चित तौर से आपका भाग्योदय होगा और नौकरी और परेशानी की समस्या दूर होंगी। आपकी इस समय वर्तमान में महादशा जो चल रही है वो राहु की महादशा है, जो 24/7/25 को ख़त्म होगी, क्योंकि राहु में मंगल का अंतर है। जो परेशानी आपको चल रही है राहु में मंगल का अंतर है, और मंगल दूसरे भाव का स्वामी होकर, सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्टम में बैठा हुआ है। ये तीनों घर मारक हैं, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। तो 24/7/25 के बाद ये परेशानियां कम हो जाएंगी, और 34वें साल के शुरू होते ही या उसके बीच में से आपको भाग्योदय होने के कारण आपकी समस्याएं दूर होंगी। उम्मीद है कि आपको ये सब अपना फलित अच्छा लगा हो। आपने उपाय के बारे में पूछा है, तो शुक्र, क्योंकि आपका नीच का है, तो शुक्र के लिए आप दुर्गा पूजा करें। मंगल के निवारण के लिए आप हनुमान जी का पूजा पाठ करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी कष्ट जो हैं उनमें कमी आएगी और आपको लाभ होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मुझे अपनी डिटेल भेजते हुए एक प्रश्न पूछ सकता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उत्तर मैं अवश्य दूंगा। धन्यवाद।